हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल सेटलमेंट की। हम किस तरीके से टोटल सेटलमेंट को डिटरमाइन करेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको फाइनल सेटलमेंट या फिर टोटल सेटलमेंट डिटरमाइन करना है तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ में भी दो चीज़ों की, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, ये रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, ये अगर रिक्वायर्ड है तो ये किस चीजों पे बेस्ड ऑन है? ये दो चीजों पे बेस्ड ऑन है, एक तो वॉइड रेशियो और दूसरा इफेक्टिव स्ट्रेसेस। ठीक है, अगर आपको टाइम रेट कंप्यूटेशन करना है तो टरजागी की थ्योरी यूज करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक फाइनल सेटलमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला क्या है, फाइनल सेटलमेंट यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो यूजिंग वॉइड रेशियो। अगर सॉइल मैकेनिक्स यानी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग 1 के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले फाइनल सेटलमेंट बाय यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंजेस के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले कंसीडर किया एक स्मॉल एलिमेंट जिसकी थिकनेस क्या है, स्मॉल एच, डेल एच। ठीक है ना, ये एक स्मॉल एलिमेंट, ये एक सॉइल एलिमेंट जिसके अंदर आपका प्रेशर या फिर स्ट्रेसेस लग रहा है डेल सिग्मा बार, जिसकी टोटल डेप्थ आपकी कैपिटल जेड है, यहां से हाइट इसकी कैपिटल एच हाइट में स्मॉल स्ट्रिप है जिसकी थिकनेस डेल स्मॉल एच है। ठीक है ना, आपने ये कंसिडर किया, ये एक क्ले डिपॉजिट है। ठीक है ना, और ये लेयर सब्जेक्टेड है डेल सिग्मा बार, ठीक है, इफेक्टिव प्रेशर के ऊपर। तो हमें हमें यहां से क्या मिलता है, जो हमें प्रीवियसली हमने पढ़ा था, डेल एच इज इक्वल टू एम वी इंटू जेड इंटू डेल सिग्मा बार। ठीक है, हम क्या मान के चलते हैं कि अगर मुझे फाइनल सेटलमेंट की अगर बात करनी है तो मैं फाइनल सेटलमेंट को काहे से रिप्रेजेंट करूंगा, डेल एस एफ से रिप्रेजेंट करूंगा, और मैं अभी कैपिटल जेड को क्या कंसीडर कर रहा हूं, स्मॉल डेल एच मान के चल रहा हूं। ठीक है, अगर मुझे फाइनल सेटलमेंट फाइंड आउट करना है कि स्मॉल डी एच के लिए, तो क्या हो जाएगा, डेल एस एफ इज इक्वल टू एम वी इंटू जेड इंटू, जेड को भी हमने माना है डेल एच माना है। ठीक है, और यहां से ये क्या है, डेल सिग्मा बार तो है ही। ठीक है ना, ये डेल सिग्मा बार तो है ही। ठीक है, अगर मुझे टोटल सेटलमेंट कंप्यूट करना हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए, है ना। टोटल सेटलमेंट अगर एक लेयर का करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट कर देना चाहिए। कहां से कहां तक, जीरो से जेड डेप्थ तक। तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं जीरो से जेड डेप्थ तक डेल एस एफ को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एस एफ इज इक्वल टू एम बी डॉट सिग्मा बार इंटू जेड। ठीक है, इस तरीके से हमको ये फाइनल रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब ये जो mv है और ये जो डेल सिग्मा बार है ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। अगर मुझे ये सेटलमेंट sm फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है ग्राफिकल इंटीग्रेशन मेथड से, तो मुझे यहाँ पे डेल सिग्मा बार और mb का वेरिएशन हाइट के रिस्पेक्ट में शो करना पड़ेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन में एक इमेज दिख रही होगी, एक a है एक b है, यहाँ पे आपको वेरिएशन h के रिस्पेक्ट में देखने को मिल रहा है, डेल सिग्मा बार का भी और mb का भी देखने को मिल रहा है। और अगर आपको फाइनल सेटलमेंट देखना है तो आप जो सी डायग्राम है उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पूरा का पूरा फाइनल सेटलमेंट मिल जाएगा। ठीक है, हाउएवर अगर आपकी थिकनेस ऑफ क्ले लेयर बहुत ही रिलेटिवली स्मॉल है तो ये जो वेरिएशन है सिग्मा बार, डेल सिग्मा बार और एमबी का डेप्थ के बेसिस पे वो कैसा हो जाएगा, वो लीनियर हो जाएगा, आप लीनियर मान सकते हैं।
तो जब आप वैल्यूज की बात करेंगे मिड डेप्थ में, तो वहां पे आपको कुछ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज को फाइनल सेटलमेंट के लिए कंसीडर करना पड़ेगा। कैसी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू? एस एफ इज इक्वल टू, जब ये बहुत स्मॉल हो जाएगी, ठीक है, एम वी इन ब्रैकेट स्मॉल एफ डॉट डेल सिग्मा बार स्मॉल एम इंटू जेड। अब ये क्या हो जाएगा, ये मिड डेप्थ में वो वैल्यूज होंगी, ठीक है, ये मिड डेप्थ में उनकी ये वैल्यूज होंगी। आपको स्क्रीन में राइट हैंड साइड पे वो वैल्यूज देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। तो ये तो पहला मेथड हो गया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंजेस, जब आपने एक क्ले डिपॉजिट में स्मॉल स्ट्रिप ली जिसकी डेप्थ थी जिस हाइट के नीचे थी, ठीक है। दूसरा आपका फाइनल सेटलमेंट यूजिंग वॉइड रेशियो। अब वाइड रेशियो के बेसिस पे अगर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा बार प्रेशर और वाइड रेशियो के बीच का आपको एक ग्राफ अवेलेबल होना चाहिए ताकि आप डिटरमाइन क्या कर पाओ, फाइनल सेटलमेंट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए डेल ई की 1 प्लस ई अपॉन एच इंटू डेल जेड, ये पता हो। अगर ये पता होगा तो आप फाइंड आउट कर लोगे डेल जेड इज इक्वल टू जे डेल ई 1 प्लस ई नॉट। और अगर ये सब पता है तो आप सेटलमेंट पता कर लोगे इज इक्वल टू जेड डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट, वेयर ई नॉट इज व्हाट, ई नॉट इज व्हाट, इनिशियल वॉइड रेशियो, इनिशियल वॉइड रेशियो, ठीक है। इस तरीके से आप सेटलमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। दो कंडीशन और है मेरे पास, सेटलमेंट नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए और प्री कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए। आइए देखते हैं किस तरीके से वो फॉर्मूला डेराइव होगा नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए और प्री कंसोलिडेटेड के लिए। आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि सेटलमेंट नॉर्मली कंसोलिडेटेड और प्री कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, आइए बात करते हैं ना। अगर मुझे सेटलमेंट फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड की बात करूं, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल की बात करूं, तो मुझे वहां पे जो फाइनल सेटलमेंट है वो किस तरीके से मिलता है, आपका सीसी कंप्रेशन इंडेक्स अपॉन 1 प्लस ई नॉट इनिशियल वॉइड रेशियो जेड पूरी डेप्थ log 10 सिग्मा बार प्लस डेल सिग्मा बार मीन्स इंक्रीमेंट अपॉन सिग्मा बार, ठीक है। वेयर एस एफ इज व्हाट, टोटल सेटलमेंट, सीसी इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, ई नॉट इज व्हाट, इनिशियल वॉइड रेशियो, जेड इज व्हाट, इफेक्टिव डेप्थ, सिग्मा बार इज व्हाट, इफेक्टिव स्ट्रेस, डेल सिग्मा बार इज टोटल स्ट्रेस, ठीक है। अगर मैं सेटलमेंट फॉर प्री कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए बोलूं, तो वहां पे मेरा जो एस एफ है यानी कि टोटल सेटलमेंट है वो क्या हो जाएगा, सी आर, मतलब के कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन 1 प्लस ई नॉट डॉट जेड डॉट लॉग अपॉन सिग्मा बार प्लस डेल सिग्मा बार अपॉन सिग्मा बार। इस तरीके से आपका, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन, ठीक है। और रही बात इसकी, तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन है जिसको हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।